नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम विगत परीक्षाओं में पूछे गए उपन्यास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 101, इनमें से गांगुली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है। कहने का आशय है कि इन सभी उपन्यासों में किस उपन्यास में गांगुली गांव का वर्णन किया गया है। विकल्प ये बता रहे हैं, तुड़ता हुआ, जल तुड़ता हुआ। विकल्प बी, अलग अलग बैतरणी। विकल्प सी, पड़ती परिकथा। या फिर विकल्प डी, आधा गांव। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 101 का विकल्प डी, आधा गांव इज राइट आंसर। आधा गांव जो कि 1966 ईस्वी में राही मासूम राजा जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जिसमें इन्होंने गांगुली गांव का वर्णन किया है। विकल्प ए में जल टूटता हुआ, ये उपन्यास 1969 ईस्वी में लिखा गया रामदर्श मिश्र द्वारा, जिसमें पांडेपुरवा का वर्णन किया गया है। विकल्प बी की बात करें तो अलग अलग बैतरणी 1967 ईस्वी में लिखा गया शिव प्रसाद सिंह द्वारा, जिसमें करैता एक गाँव है, उसी करौते गांव का वर्णन इसमें किया गया है। और विकल्प सी की बात करते हैं तो पड़ती परिकथा 1957 ईस्वी में लिखा गया फाणेश्वर नेहरू द्वारा, जिसमें एक गांव है जिसका नाम है परानपुर। तो परानपुर गांव का वर्णन किया गया है। इसे भी ध्यान में रखिए, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, तो हो सकता है कि इससे मिलता जुलता जो प्रश्न है दोबारा आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 101 का विकल्प डी, आधा गांव इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 102 है कि इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है। विकल्प ए की बात करते हैं तो आधा गांव, अभी आपने देखा राय मासूम रजा जी का है ना, 1966 ईस्वी में लिखा गया है। तो निश्चित रूप से इसमें भारत पाकिस्तान का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। विकल्प बी है आखिरी कलाम, और आखिरी कलाम की बात करते हैं तो उपन्यास दूधनाथ सिंह द्वारा लिखा गया है, वर्ष 2002 में लिखा गया है। और इसमें जो है भारत पाकिस्तान की समस्या पर आधारित उपन्यास नहीं है। तो प्रश्न संख्या 102 का विकल्प बी इज राइट आंसर। सूखा बरगद की बात करें तो सूखा बरगद उपन्यास जो है 1986 ईस्वी में मंजूर एहतेशाम द्वारा लिखा गया है, जिससे भारत पाकिस्तान का वर्णन किया गया है। और झूठा सच आप जान ही रहे हैं कि यशपाल जी द्वारा लिखा गया है ना, इसके दो भाग है, एक भाग 1958 में, दूसरा 60 में, जिसमें भारत पाकिस्तान विभाजन का वर्णन किया गया है। तो प्रश्न संख्या 102 का विकल्प बी, आखिरी कलाम इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 103 है कि प्रकाशन की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है, यानी कि अगर प्रकाशन की दृष्टि से इसको मिलाया जाए तो कौन सा जो क्रम होगा वो सही होगा। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 103 का विकल्प सी देखिए, श्यामा स्वप्न की बात करें तो श्यामा स्वप्न 88 में, माँ की बात करते हैं तो माँ 1929 में, सती मैया का चौरा की बात करते हैं तो 1959 में, और सोना माटी बिल्कुल 1983 में। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 103 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 104 है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए, है ना। तो एक तरफ आप देख पा रहे हैं उपन्यास के पात्र और दूसरी तरफ उपन्यास है ना, इनको मिलाना है। पात्र और उपन्यास को मिलाने के लिए आप देखेंगे निश्चित रूप से, तो एक आप पात्र देख पा रहे हैं देवी दीन की बात करें तो गबन में, है ना। इसके बाद आप देख रहे हैं कीर्ति वर्मा जो है नीला चांद में। ओमकार नाथ की बात अगर की जाए तो ओमकार को भी आप देख सकते हैं कि जो ओमकार नाथ हैं, यानी कि है ना, नीला चांद गोदान प्रेमचंद, ओमकार नाथ की बात अगर करेंगे तो बिल्कुल ये भी आप देखेंगे प्रेमचंद के उपन्यास में मिलते हैं ओमकार नाथ, है ना। प्रेमचंद जी के किसमें मिलेंगे, गोदान में मिलेंगे, ध्यान में रखिएगा। कुंदन अगला पात्र है, जो कि कुंदन की बात अगर की जाए तो किस्सा गुलाम में मिलेगा, है ना, किस्सा गुलाम में। तो इस तरह से अगर मोटे मोटे रूप में आप देखेंगे तो प्रश्न संख्या 104 का जो विकल्प ए है वो सही आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 105 है। 105 है कि निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम है। रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम अगर देखेंगे तो कौन सा उपन्यास किस क्रम में आएगा। विकल्प सी देखिए, चंद्रकांता 1888 में,
तितली की बात करते हैं तो तितली 34 में, 1934 में। नदी के दीप 1951 में। और कसब की बात करते हैं तो 1982 में। तो प्रश्न संख्या 105 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 106 है कि निम्नलिखित उपन्यास और उनके नारी पात्रों को सुमेलित कीजिए, है ना। तो एक तरफ उपन्यास देख रहे हैं, दूसरी तरफ नारी पात्र देख रहे हैं, उनको मिलाना है। कैसे आप मिलाएंगे? और बड़ा उपन्यास, बड़े महत्वपूर्ण उपन्यासकार तथा उसके पात्र हैं, इनको मिलाना है। बात करते हैं परख, तो परख आप जान रहे हैं कि दोनों की करते हैं, है ना। किसका है? जैन जी का है। तो परख करिए, काट के करिए। कट्टो 1929 में लिखा गया है, कट्टो। गबन जालपा, है ना। देखिए गबन करते हैं जालपा, जालपा व्यक्ति क्या करता है? गबन करता है। त्याग पत्र दे देते हैं, ध्यान में रखिएगा, मृणान्नी। और शेखर एक जीवनी की बात करते हैं, सा से शेखर, सा से ससे, ठीक है ना। इस हिसाब से मिलाएंगे तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न सही बन जाएगा। ए का 3 और बी का 2, ए का 3 बी का 2 मिला दीजिए। ए का 3 और बी का 1, है ना। ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1 अगर मिलाएंगे तो विकल्प बी आपका सही हो जा रहा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 107 है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ मिलाना है। एक तरफ आप देख रहे हैं उपन्यास, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं उपन्यासकार, उनको मिलाना है। विकल्प एक में देखिए अप्सरा, तो अप्सरा बड़ी निराली होती है, निराला जी की है। मृगनयनी वृंदावन में रहते, वृंदावन लाल वर्मा। कर्मभूमि में प्रेम से पहुंचो 1933 में लिखा गया है। और मित्रों मर जानी, मित्रों के लिए मर जाता है कौन? बोले किसड़ा। तो किसड़ा सोबती इज राइट आंसर। और प्रश्न संख्या 107 का अगर आप देखेंगे कोट, तो कोट के हिसाब से आप देखेंगे 1 का 3 और 2 का 1, 1 का 3 2 का 1, 1 का 3 2 का 1 अगर मिल जाता है तो बिल्कुल विकल्प ए ही आपका सही है, ठीक है। प्रश्न संख्या 108 है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम होगा। अब कालक्रम के अनुसार अगर उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको देखना हो तो किस हिसाब से मिलाएंगे? सबसे पहले देखिए पुराना उपन्यास देखेंगे तो भूतनाथ आपको मिलेगा, है ना। भूतनाथ, है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। 1906 में भूतनाथ, देवकीनंदन खत्री का। कब तक पुकारूं, बिल्कुल, है ना, 1957 में आप कह सकते हैं कि 1957 के आसपास का लिखा गया, 1900, है ना। और डूबते मस्तूल इनका अगला उपन्यास है, इसे ध्यान में रखिएगा। डूबते मस्तूल और अंतिम अरण्य है। तो इसके हिसाब से आप इसको मिलाएंगे तो निश्चित रूप से उपन्यास आपका मिल जाएगा। और उपन्यास को विस्तृत रूप से आपको देखना है तो बिल्कुल उपन्यास की विधा या फिर टीजीटी पीजीटी हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। सारे के सारे उपन्यास हैं और उपन्यासकार हैं, ट्रिक से है और विस्तृत रूप से है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 109 है कि मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं। कहने का आशा है कि इनमें से कौन से उपन्यासकार ऐसे हैं जो कि मनोविश्लेषणात्मक शैली में उपन्यास लिखे हैं? तो विकल्प 109 का, प्रश्न संख्या 109 का विकल्प सी इलाचंद जोशी इज राइट आंसर, है ना। जो इलाचंद जोशी हैं वो मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 110 है कि न्यूनिया किस उपन्यास की पात्र हैं, यानी कि न्यूनिया की बात करते हैं। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 110 का विकल्प डी बाण भट्ट की आत्मकथा में एक पात्र है न्यूनिया, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 111 है कि अलमा कबूतरी। अब अलमा कबूतरी उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए जो अलमा कबूतरी पहले मैत्री कराते थे आलम में, ध्यान में रखिएगा। कबूतरी क्या करती थी? मैत्री कराती थी। तो मैत्री फार, मैत्री पुष्पा इसके लेखक हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 112 है कालक्रम के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम, है ना। और आपको बताया था कि चतुर कौन होता है ना, तो ध्यान में रखिएगा, है ना। हृदय की प्यास, है ना, वही व्यक्ति चतुर है जो हृदय की प्यास को समझ सकता है, हृदय की परख कर सकता है, वो चतुर है। हृदय की प्यास जिसके अंदर है वो चतुर है। अमर अभिलाषा जिसके अंदर वो चतुर है। और आत्मदाह से जो बच जाए वो चतुर है। तो हृदय की परख की बात आती तो 18 में लिखा गया, 1918 में। हृदय की प्यास 1931 में लिखा गया। अमर अभिलाषा 1933 में लिखी गई और आत्मदाह 1937 में लिखी गई है, ये आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा। तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 112 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 113 है कि उपन्यास और उपन्यासकारों का सुमेलन कीजिए, है ना। पुनर्नवा की बात करते हैं तो बिल्कुल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ना, 73 में लिखा गया, 1973 में। कब तक पुकारूं रांगे राघव जी को। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा। और मनुष्य के रूप में, हजार रूप में कौन आते हैं? यशपाल, ध्यान में रखिएगा। तो यशपाल को
डी से मिला दीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 13 को अगर कूड़ में मिलाना होगा तो बिल्कुल आप देख रहे हैं सॉरी मित्रों, तो ए का अगर आपने देखा कि 1 का 3 और बी की बात करते हैं, कब तक पुकारो राघव को, तो बी का 4, ए का 3 बी का 4 कहीं पे मिल जाए उसको मिला दीजिए। तो प्रश्न संख्या 113 का विकल्प है सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 114 है कि पात्र को उनकी कृति के साथ सुमेलित कीजिए, है ना। एक तरफ आप देख रहे हैं पात्र और दूसरी तरफ जो उपन्यास है ना, किस रचना में है। तो न्यूनिया भी आपने देखा है ना, बाणभट्ट की आत्मकथा में। राय साहब की बात करते हैं तो गोदान में है। प्रशांत की बात करते हैं तो मेला आंचल में है। और रेखा भुवन ये सब जो है नदी के एक द्वीप है ना के पात्र हैं। तो निश्चित रूप से आप इसको मिला सकते हैं कि न्यूनिया डी पर, एक का 5 और 2 का 4, 1 का 5 2 का 4 अगर है तो उसको मिला दीजिए। 1 का 5 2 का 4, 1 का 5 2 का 4 विकल्प बी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 115 कि निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है। अब देखिए नरेंद्र मोहनी तो है, चंद्रकांता भी है, कुसुम कुमारी है, लेकिन भागवती है ना। भागवती कैसे होता है, बोले फुर्द श्रद्धा, अगर श्रद्धा होगी फुल होगी तो साथ साथ भाग बन जाएगी। यानी कि श्रद्धाराम फुलरी का है, 1877 में लिखा गया उपन्यास है। तो प्रश्न संख्या 115 का विकल्प बी भागवती इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 116 के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम लिखिए। यानी कि जो उपन्यास हैं इनके सही जो अनुक्रम होगा वो क्या हो सकता है। प्रश्न संख्या 116 का बात करते हैं आप तो विकल्प डी में देखेंगे झूठा सच है ना 1958 में, आधा गांव 1966 में, धरती धन्ना बेहतर है 1972 में, है ना। तो धार की बात करते हैं धार 1990 में। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 116 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं उपन्यास, दूसरी तरफ उनके लेखक है ना। तो विराटा की पद्मिनी की बात करते हैं तो वृंदावन में है ना, विराटा पद्मिनी वृंदावन में। वैशाली की नगर वधु चतुर्होती चतुर्सेन शास्त्री की, दिव्या यशपाल की, 4 चंद्रलेख हजारी के हैं, ध्यान में रखिएगा। तो 1 का 2 और 2 का 1, 1 का 2 2 का 1, 1 का 2 1 का 2 2 का 1, 1 का 2 2 का 1 विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 118 है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो एक तरफ कृति देख रहे हैं, दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। ठीक है ना। देखिए एक रचना है विकल्प ए में ग्लोबल गांव के देवता, बड़ी प्रसिद्ध रचना है। और इस समय देख रहे हैं जितने भी यूट्यूब चैनल पर प्रश्नोत्तरियां हो रही हैं, ये प्रश्न खास तौर से सभी लोग रख रहे हैं। ठीक है ना। तो ग्लोबल गांव के देवता के लेखक हैं रणेंद्र। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, ध्यान में रखिएगा। 5 मुक्ति छप्पर पे देखा जाए तो छप्पर पर प्रकाश पड़ता है ना, तो छप्पर पर प्रकाश डालिए जयप्रकाश का, है ना। मुक्ति पर्व है तो मोहनदास नैमिषा राणे, मोहम्मददास नैमिष राय। ठीक है ना। इसके हिसाब से अगर मिलाएंगे तो बिल्कुल 1 का 2 2 का 4 है ना, 1 का 2 2 का 4 विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 119 शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है। तो बिल्कुल शिवपालगंज अभी आपने देखा है कि इराक दरबारी किसका है, श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। और कब लिखा गया, 1998 में। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 120 है कि हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम, दिमाग में रखिएगा, देवरानी जेठानी की कथा कहानी है ना। हमने बताया था कि देवरानी कहती है मैं गोरी हूँ, जेठानी कहती है मैं गोरी हूँ। इन्हीं की गौरी दत्त द्वारा लिखा गया है। कब, 18 इसे ध्यान में रखिएगा 70 में, है ना। कब लिखा गया, 1870 में। दोनों सटर सटर करती हैं और गोपाल राय ने कहा, है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि देवरानी कहती है मैं गोरी हूँ, जेठानी कहती है मैं गोरी हूँ, तो दोनों सटर सटर करती हैं। यानी कि सटर सटर करने का मतलब है कि 70 में, है ना। किसने देखा, गोपाल राय ने देखा। तो देवरानी जेठानी की कहानी, देवरानी कहती मैं गोरी हूँ, जेठानी कहती मैं गोरी, गोरी फारदो गौरी दत्त की रचना है, 1870 में 77 करती हैं 70 में, और गोपाल ने इसको पहली कहानी माना है। तो प्रश्न संख्या 120 का विकल्प डी गोपाल राय इज ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 120 है निराला के उपन्यास का प्रकाशन के दृष्टि सही अनुक्रम क्या होगा। तो बिल्कुल अप्सरा, अलका, निरुपमा और प्रभावती, यही क्रम है
है ना। तो बात करें प्रश्न संख्या 21 का, तो बिल्कुल सबसे सही आप समझ रहे हैं कि अप्सरा 31 की है। अलका की बात करते हैं तो 33 की, निरुपमा की बात करते हैं 36, और प्रभावती भी 36 में लिखी गई निराला जी द्वारा रचनाएं हैं, इन्हीं के उपन्यास हैं। तो प्रश्न संख्या 121 का विकल्प ए इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 22 है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। अब देखिए, अगर प्रकाशन के दृष्टि से उपन्यासों का अनुक्रम देखा जाए तो विकल्प सी है, रुकोगी नहीं राधिका, है ना। अब रुकोगी नहीं राधिका किसके लिए? प्रेमदा के लिए, तो 1967 में लिखा गया है प्रेमदा द्वारा। आपका बंटी 1971 में भंडारे में जाता, मनु भंडारी जी की रचना है। चाक, है ना, देखिए चॉकलेट जब कोई पा जाता है तो चॉकलेट या चाक से लोग मैत्री करते हैं, मित्रता करते हैं, मैत्री पुष्पा का है। कब? 1997। आमा चित्रा मुदगल का, आमा का चित्र होता है, चित्रा मुदगल का 1999। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 122 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 123 है कि निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ मिलाना है। कथाकार क्या आप कह सकते हो? उपन्यासकारों को उपन्यास के साथ मिलाना। अब कृष्णा सोबती जी की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कृष्णा सोबती जी का जो उपन्यास है समय सरगम, और अगला जिंदगी नामा है। श्रीलाल शुक्ल जी की बात करते हैं तो विश्रामपुर का संत, है ना, राग दरबारी। राही मासूम रजा जी की बात करते हैं टोपी शुक्ला, कमलेश्वर कितने पाकिस्तान। तो ए का आप मिलाएंगे 3 में और 2 का मिलाएंगे 4 में। ए का 3, 2 का 4 मिला दीजिए और प्रश्न संख्या, है ना, 123 का विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 124 है कि निस्सहाय हिंदू। अब निस्सहाय हिंदू की सहायता कौन करता है? बिल्कुल मैंने आपको बताया था कौन, है ना। निस्सहाय हिंदू की सहायता राधा, कौन राधा? वही राधा, है ना, राधा कृष्ण दास, है ना। तो राधा कृष्ण के दास क्या करेंगे? निस्सहाय हिंदू की सहायता करते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 124 का विकल्प भी राधा कृष्ण दास इज राइट आंसर। कब लिखा गया है? तो 1890 इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 125 है कि मुन्नी मोबाइल उपन्यास किसका है? अब मुन्नी मोबाइल, मुन्नी को मोबाइल कौन देगा, है ना। भैया मुन्नी को मोबाइल देने वाला कौन है? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, प्रदीप सौरभ, है ना। मुन्नी को मोबाइल किसने दिया? बोले प्रदीप ने दिया, इसे ध्यान में रखिएगा। ये भी रचना बड़ी चर्चित रचना है, संभवतः आपसे किसी परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो मुन्नी को मोबाइल दिया किसने? बोले प्रदीप ने दिया, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 125 का विकल्प ये प्रदीप सौरभ इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 126 है कि रचनाकार के दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? उपन्यासों का सही अनुक्रम अगर देखा जाए, है ना, तो बिल्कुल विराटा पद्मिनी किसका है? वृंदावन लाल वर्मा जी का है, 1929 में लिखा गया। चित्रलेखा 34 किसके, है ना? तो भगवती चरण के। कितने चित्रलेखा? भगवती चरण चित्र 34, है ना। बुध और समुद्र की बात करते हैं तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, अमृतलाल नागर 1956 में, और सुहाग के नूपुर 1960 में, है ना, अमृतलाल नागर के हैं। तो प्रश्न संख्या 126 का विकल्प बी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 127 है कि रचनाकाल के दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम होगा। गोदान गबन सेवा सदन निर्मला कर्मभूम रंगभूम, है ना। तो गोदान गबन सेवा सदन निर्मला रंगभूम कर्मभूम, गोदान गबन सेवा सदन, गोदान गबन, है ना। सेवा प्रेमा रंग में काया निर्मल हुई, सेवा सेवा प्रेमा रंग में काया निर्मल हुई गबन में, है ना, रंगभूम में। तो बिल्कुल इस हिसाब से देखेंगे तो मुझे जो लग रहा है विकल्प डी देख लेते हैं 1918 में, है ना। सेवा सदन, सेवा सदन में कितने? बोले 18 जन। रंगभूमि में तू पहुँच 25 में, गबन 31 का हो जाता है, और गोदान 36 का, बिल्कुल, है ना। प्रश्न 27 का विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है ना। सारी रचनाओं को हम लोग क्लू से पढ़े हैं, है ना। सदन में बोले सेवा सदन में 18 जन, है ना, हमने बताया था। रंगभूमि में तू पहुँच, तू पहुँच, तू 5, गबन 31, 3 का 1 हो जाएगा तो गबन हो जाएगा, गोदान 36, इसने करके गो का दान करो प्रेम से, है ना। तो ये सब टिक से हैं, क्लू से हैं, आप जाकर के विस्तृत रूप से उपन्यास विधा को देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 128 है कि निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ देख रहे हैं आंचलिक उपन्यासकार हैं, दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखे गए उनके रचनाएं और लेखक हैं। देखिए, रचनाथ की चाची किसके पास जाती हैं? तो बिल्कुल नागार्जुन के पास। पढ़ती पटकथा किसकी है? रेणु की है। कब तक पुकारो? बिल्कुल, है ना, रांगे राघव को। पानी के प्रचीर दशरथ के, है ना, राम दरस मिश्र के। तो
इस हिसाब से अगर देखेंगे तो रतिनाथ की चाची जो है उपन्यास 2 का 1 का 2 और 2 का 4, 1 का 2 2 का 4 मिलाएंगे तो निश्चित रूप से आपका मिल जाएगा 1 का 2 2 का 4, विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 129 है कि प्रेमचंद की किस कृति किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? तो विकल्प सी है, एक तो आदर्शोन्मुख है और दूसरा यथार्थवादी है। तो प्रश्न संख्या 129 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 130 है कि अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन किसके जीवन का चित्रण है? देखिए, खंजन नयन की बात करते हैं तो बिल्कुल जब नयन किसी का खंजन हो जाएगा तो बिल्कुल वो सूर हो जाएगा, और खंजन नयन एक सा है, 1981 में लिखा गया है। तुलसीदास जी की बात करते हैं तो मानस का हंस है ना, 1972 में लिखा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 130 का विकल्प ये सूरदास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 131 है कि निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम होगा, है ना। अब प्रकाशन की दृष्टि से अगर सही अनुक्रम इनका देखा जाए तो सबसे पहले आपको मिलेगा झूठा सच, है ना, 1958 और 60, आधा गांव 66 में, तमस 73 में, सूखा बरगद की बात करते हैं तो जो सूखा बरगद है वो 86 में है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 131 का विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे बात करें प्रश्न संख्या 132 का, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशी नाथ का है? तो बिल्कुल है ना, काशी में 80, काशी का 80, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, काशी का जो उपन्यास है विकल्प रेहन का रघु, ठीक है ना। चाक से मित्रता करते हैं, मैत्री पुष्पा का है। एक ब्रेक के बाद क्या होता है ना, अलका सारवी, ग्लोबल गांव के देवता भी आपने देखा, रणेंद्र का बड़ा प्रसिद्ध है, 2009 में लिखा गया उपन्यास है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 132 का विकल्प ये रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 133 है कि कथा सतीसर की लेखिका है ना। अब कथा सतीसर की बात करते हैं, इसकी लेखिका कौन है? विकल्प डी चंद्रकांता इज राइट आंसर। कथा चंद्रकांता की, कथा में सती हो गई कौन? बोले चंद्रकांता, है ना। तो कथा सतीसर चंद्रकांता की रचना, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 134 है कि अनारो किसका उपन्यास है? तो बिल्कुल जो अनारो होती है ना वो भगत होती है, भगत फार मंजुल भगत। मंजुल भगत 1977 में लिखा गया इनके द्वारा उपन्यास है। तो अनारो भगत, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 135 है कि सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? यानी कि सुचरिता अच्छी चरित्र वाली कौन होगी? बोले सर सुचरिता जो है वो विकल्प बी बाण भट्ट की आत्मकथा इज राइट आंसर। जो सुचरिता है वो बाण भट्ट की है, बाण भट्ट की कथा में सुचरिता। तो प्रश्न संख्या 135 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 136 है कि निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार हैं। अब 10 द्वार का पिंजरा होगा तो बोले भैया अनाम है, अनाम फॉर अनामिका। 10 द्वार का पिंजरा अनाम है और 1923 में लिखा गया, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 137 है कि शेष यात्रा की लेखिका कौन है? अब शेष यात्रा की बात करते हैं तो शेष यात्रा उषा शेष, यानी कि उषा प्रेमदा के साथ शेष यात्रा आपको करनी है। तो शेष यात्रा उषा प्रेमदा जी की रचना है। इसके अलावा 55 खंबे लाल दीवारें इनकी रचना 1961 में। रुको गई नहीं राधिका रानी, है ना, राधिका 1967 में। शेष यात्रा 1984 में। अंतर्वसी भी एक इनकी रचना है। और जस तस भय कबीर उदास, ये भी इनकी रचना है। तो ये सब उपन्यास जो है इन्हें ध्यान में रखना होगा और कभी कभी ये परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 138 से गोबर गणेश उपन्यास के लेखक हैं। अब गोबर गणेश कौन हो गया? बोले रमेश। गोबर गणेश रमेश फार रमेश चंद्र शाह, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 139 है कि प्रकाशन के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? एक तरफ प्रकाशन वर्ष की बात की जाएगी तो किस में होगा? तो बिल्कुल 39 का देखा जाए तो सबसे पहले है रुकोगी नहीं राधिका रानी, किसके लिए? बोले उषा के लिए। इन्हीं की उषा द्वारा लिखा गया है, उषा प्रेमदा द्वारा 67 में। आपका बंटी 1971 में। सूरजमुखी अंधेरे के, है ना, तो बिल्कुल सूरजमुखी अंधेरे के हैं, बड़े बेहतर होंगे, 72 में किसरा सोबती। और चितकुबरा मृदुल होता है 1978 में, 1979 में। तो प्रश्न संख्या 139 का विकल्प ए इज राइट आंसर।
आगे प्रश्न के 140 है कि जैनेन्द्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है ना। तो परख, सुनीता, त्याग, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, गयो, व्यतीत। तो परख, सुनीता, त्याग, कल्याणी, सुखदा। तो बिल्कुल आपने सही समझा कि जो सुनीता है ना, सुनीता 34 की, त्याग पत्र की बात करें 37 में, कल्याणी 39 में, सुखदा 52 में। तो बिल्कुल निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 140 का विकल्प बी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 141 है कि शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है ना। तो बिल्कुल शिव की पूजा कौन करते हैं, तो शिव की पूजा तो भैया देहाती दुनिया करती है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो शिव पूजन सहाय किसके होते हैं, देहाती दुनिया के, क्योंकि इनकी पूजा करती है, इसे ध्यान में रखिएगा। एकमात्र इनका उपन्यास है, 1926 में लिखा गया था। भिखारी की बात करते हैं तो भिखारी है ना 1929 में लिखा गया उपन्यास है, विशंबर शर्मा कौशिक द्वारा। एकाकिनी की रक्षा कौन करेंगे, श्रीनाथ करते हैं, तो श्रीनाथ द्वारा लिखा गया है। और मनोरम क्या होता है, चंडी, चंडी बड़ी मनोरम है, चंडी प्रसाद द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 141 का विकल्प ये देहाती दुनिया इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 142 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में औपन्यासिक कथा का आधार लिया गया है ना। तो बिल्कुल औपन्यासिक कथा का आधार किस में लिया जाएगा, है ना। तो बिल्कुल विकल्प डी, अनाम दास का पोथा इज राइट आंसर। और अनाम दास के पोथा की बात करते हैं तो इसमें अथरेक ऋषि हैं एवं एक जबाला राजकुमारी है, दोनों की प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न 143 है कि बहुत नाचो गोपाल उपन्यास की नायिका कौन है। तो बिल्कुल बहुत नाचती है कौन, निर्गुनिया, है ना। तो प्रश्न संख्या 143 का विकल्प सी, निर्गुनिया इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 144 है कि यह पथ बंधु था, यह पथ का बंधु था, किसके पथ का बंधु, बोले राम नरेश मेहता के, राम नरेश मेहता। प्रश्न संख्या 144 का विकल्प ये राम नरेश मेहता इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 145 है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास की स्त्री पात्र है। अब शेखर एक जीवनी उपन्यास की बात करें तो किसने लिखा, अगे ने लिखा। कब लिखा, पहला भाग 1940 में, दूसरा 1944 में, और स्त्री दो हैं। प्रश्न संख्या 145 की विकल्प डी, शशि और सरस्वती। कौन है, शशि और सरस्वती। तो प्रश्न संख्या 145 का विकल्प डी, शशि एंड सरस्वती इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 146 है कि भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। तो झूठा सत्य तो भारत विभाजन पर है ना। बिल्कुल यशपाल जी का 1958 और 60 में, तमस 1973 में, बिल्कुल आधा गांव राय मसूम रजा 1966 में, सीधी सच्ची बातें, है ना। तो प्रश्न संख्या 146 की बात करें तो सीधी सच्ची बातें जो हैं वो बिल्कुल है ना भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा। ये भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। तो प्रश्न संख्या 146 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 147 है कि कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है। इनमें एक उपन्यास जो भगवती चरण वर्मा जी का नहीं है तो पतन चित्रलेखा का हुआ 3 वर्ष में, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती, है ना, चित्रलेखा भी है ना, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। लेकिन विकल्प डी की बात करें तो विकल्प डी, ना आने वाला कल, है ना। तो ना आने वाला कल, है ना, बिल्कुल मोहन राकेश जी का है, इसे ध्यान में रखिएगा। इनका उपन्यास नहीं है, जिसे मोहन राकेश जी ने 1969 ईस्वी में लिखा है। तो प्रश्न संख्या 147 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 148 है कि लाल पसीना उपन्यास के लेखक हैं, है ना। लाल पसीना किसका था, कौन लाल था, वही लाल जो बिल्कुल कुरुक्षेत्र में था, है ना। विकल्प बी, अभिमन्यु अनंत। लाल अभिमन्यु, है ना, लालों में लाल, ऐसा लाल हो जो अभिमन्यु जैसा हो, है ना। तो अभिमन्यु लाल, लाल पसीना अभिमन्यु अनंत, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 149, मैया दास की माड़ी उपन्यास के लेखक। तो मैंने आपको बताया था कि झक तब मारो कुंती जब नीलू नीलमा लोफड़ हो जाए। तो मैया दास की माड़ी, भीषम साहनी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 150 है प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों का क्रम होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल विकल्प देखिए, वरदान 2-1-21 में, प्रेम से आश्रय में रहते हैं दोनों साथ साथ, रंगभूमि में तू पहुँच 25 में, निर्मला 27 की है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 150 का विकल्प ए, वरदान 2-1-21 में, प्रेम से आश्रय में रहो दोनों साथ साथ 22 में, रंगभूमि में तू पहुँच 25 में, निर्मला 1926 में।
26-27 कह के मिलता है, तो दिमाग में रख लीजिएगा। फिलहाल प्रश्न संख्या 150 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 151 है कि निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ठीक है ना। कल्याणी की बात करते हैं तो कल्याणी 1939 में, सन्यासी 40 में। अजय की डायरी की बात करें तो अजय की डायरी ऐसी वैसी डायरी नहीं है, ये 60 की है ना। और बात करें यहाँ पर कल्याणी हो गया, अजय की डायरी हो गई। अपने अपने अजनबी है ना, ध्यान में रखिएगा 61 में, है ना। 61 वर्ष की जब उम्र होती है ना तो अपने अपने व्यक्ति भी अजनबी हो जाते हैं, है ना। तो प्रश्न संख्या 151 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 152 है प्रकाशन के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम है। अब प्रकाशन की बात करते हैं तो इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा, है ना। बिल्कुल, सबसे पहले आप देख रहे हैं ये भागवती। अब भागवती कब होगी, जब श्रद्धा फुल होगी 1877 में। नदी के द्वीप में एक दो लोग नहीं मिलेंगे बल्कि 1951 में। अंधेरे बंद कमरे 61 में मोहन राकेश द्वारा लिखा गया। वे दिन बड़े निर्मल थे, निर्मल वर्मा का 1964 में। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 152 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 153 है कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है ना। कई बार परीक्षा में पूछा गया है ना। देखिए काला है तो मैला से मिला दीजिए। काला चरण कब हो जाता है, जब मैला में घुस जाओगे तो आपका चरण जो है काला हो जाएगा। तो ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, काली चरण काला चरण कब हुआ, जब मैला में घुस गए। तो भैया मैला आंचल में घुसोगे तो काला चरण तो हो जाएगा, है ना। 1954 में लिखा गया है। फाड़ेश्वर नाथ रेणुदी इसके लेखक हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 154 है कि इनमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है ना। तो बिल्कुल गोदान तो प्रेम का है, चित्रलेखा भगवती का है, यही सच है यशपाल का। विकल्प बी भुवन विक्रम, भुवन विक्रम वृंदावन, भुवन विक्रम वृंदावन लाल वर्मा, है ना। तो प्रश्न संख्या 154 का विकल्प बी भुवन विक्रम इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न संख्या 155 कि इनमें जीवनी परक उपन्यास कौन सा है। देखिए इनमें से जीवनी परक उपन्यास कौन सा नहीं है। देखिए नहीं और हाँ को तो पकड़ना है। ठीक है ना। खंजन नयन बिल्कुल 81 में, ध्यान में रखिएगा 1981 में। और एक सा नयन था वो खंजन हो गया तो सूर हो गया। मानस का हंस 1972 में बेहतर होता है ना, अमृतलाल नागर। पहला गिरमिटिया, ध्यान में रखिए, पहले व्यक्ति गिर जाएगा, गिर के मिट्टी में हो जाएगा, गिरिराज किशोर, है ना। गांधी जी के जीवन पर है 1999 में। भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र किसके, 59 में भगवती के भूले बिसरे चित्र हो जाते हैं और 60 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल जाता है। तो निश्चित रूप से विकल्प डी, ये उपन्यास जो भूले बिसरे चित्र है भगवती, है ना, चरण वर्मा का है, ध्यान में रखिएगा। इसमें जो है किसी की भी जीवनी का वर्णन नहीं किया गया है। तो प्रश्न संख्या 155 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 156 है कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है। देखिए इरावती की बात करें तो इरावती प्रसाद जी का है, अधूरा उपन्यास है। मंगल सूत्र भी, है ना, अधूरा उपन्यास है, प्रेमचंद जी का है। चोटी की पकड़ निराली होती, निराला जी की है, ये भी अधूरा उपन्यास है। लेकिन अगर हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 156 के विकल्प डी की, तो रत्ना की बात, किसकी बात, रत्ना की बात, रांघे राघव जी का उपन्यास है। ये संपूर्ण उपन्यास है, पूर्ण है, अधूरा नहीं है। और प्रश्न संख्या 156 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57 है कि प्रकाशन के अनुसार इलाचंद जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम होगा, है ना। तो बिल्कुल इसके अनुसार अगर देखेंगे प्रश्न संख्या 157 के अनुसार तो विकल्प ये होगा निर्वासित, है ना। निर्वासित व्यक्ति होता है तो 4-6 दिन के लिए निर्वासित होगा। जिप्सी, है ना, जिप्सी का इलाज 52। जहाज का पक्षी, है ना, 54, ध्यान में रखिएगा। अब कब की प्रेसी है 76, 1-2 नहीं, कब की प्रेसी जब 76 है तो उसका इलाज होना चाहिए। जहाज पक्षी आके बैठ जाए 54 तो उसका इलाज होना चाहिए। जिप्सी 52 साल की है तो उसका इलाज होना चाहिए। निर्वासित व्यक्ति 4-6 दिन से अगर कोई निर्वासित है तो उसका इलाज होना चाहिए। इलाज फॉर इलाचंद जोशी द्वारा लिखे गए सभी उपन्यास हैं और इनका क्रम यही है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 158 है कि प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम होगा। अब प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों की बात की जाए तो कौन कौन से उपन्यास किस क्रम में आएंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं विकल्प डी बेघर।
है ना, जब कोई व्यक्ति बेघर हो जाता है तो उसके प्रति ममता आती है। ममता कालिया 1971 में, ठीक है ना। जिंदगी नामा किसड़ा की जिंदगी 79 में है, 80 में मिलता है। आवा का चित्र बनाते हैं, चित्रा मुदगल का है, 1 2 नहीं 99। अब कुइयाँ जान की बात करते हैं तो नासेरी व्यक्ति जो होता है वो कुइयाँ में कुर के जान दे देता है, नासिरा, है ना। जो व्यक्ति नसीरा होता है, जिसके पास जो नशेड़ी है नसीरा, वो कुआं में गिर के जान देता था 2005 में। तो इसी तरह से आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 158 का विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 159 है कि प्रकाशन के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम, तो बिल्कुल विकल्प बी है, विराटा की पद्मिनी, है ना। अब विराटा की पद्मिनी की बात करते हैं तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, 36 की है। कचनार अगर आप देखें तो 48, ध्यान में रखिएगा। मृगनयनी की बात करते हैं तो 50। रामगढ़ की रानी की बात करते हैं तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, 61 में, ठीक है। और प्रश्न संख्या 159 का विकल्प है बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 160, इनमें से कौन सा इलाचंद जोशी का उपन्यास है। अब इलाचंद जोशी जी के उपन्यास की बात करते हैं तो बिल्कुल, है ना, इलाचंद जोशी की बात अगर देखी जाए प्रश्न संख्या 160 का, तो देखिए सुनीता तो जैनेन्द्र की, सुखदा भी जैनेन्द्र जी का है ना। तेरी मेरी उसकी बात अगर बात करते हैं यशपाल का है। तो प्रश्न संख्या 160 का बचा कौन, है ना, देख लीजिए विकल्प बी मुक्ति पथ, है ना। कोई व्यक्ति अगर मुक्ति का पथ चाह रहा हो तो बिल्कुल उसका इलाज चाहिए, इलाज फॉर इलाचंद जोशी, है ना, द्वारा लिखा गया उपन्यास है। और प्रश्न संख्या 160 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 161 है, इनमें कौन सा मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। तो बिल्कुल अगर बात करें तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि विकल्प बी चतुर्सेन शास्त्री इज राइट आंसर, जो कि मनोविश्लेषण से संबंधित नहीं है। बाकी जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी आगे ये सभी जो कथाकार हैं या उपन्यासकार हैं, रचनाकार हैं, मनोविश्लेषणवादी हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 162 है कि प्रेमचंद का सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है ना। तो देखिए सेवा सदन में कितने बोले, 18 जन। और बिल्कुल आप इसका सही समझ रहे हैं, है ना। इसका उर्दू में नाम था, क्या था नाम, वाजार ए हुस्न, वाजार ए हुस्न। तो प्रश्न संख्या 162 का विकल्प ए वाजार ए हुस्न इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 163 है कि उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम होगा। देखिए मैला आंचल 54 में, 1954 में। बूंद और समुद्र, है ना, बूंद और समुद्र की बात करें तो 56 में। अमृत विष बन गई 66 में। और कटगुलाब 96 में, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 163 का विकल्प डी को सही कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 164 है कि प्रकाशन काल के दृश्य प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम। फिर देखिए आ गया, सेवा प्रेमा रंग में, काय निर्मल हुई गमन में, रंगभूमि में गोदान आए, मंगलसूत्र में बध गए प्रेम। देखिए सबसे पहले सेवा देखिए, तो सेवा की बात करते हैं तो 18 में, वरदान 21 में, रंगभूमि 1925 में, और प्रतिज्ञा की बात करते हैं तो 27 में, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 164 को अगर देखेंगे तो आपका विकल्प बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। 18, 21, 25 और 27, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 165 है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं। अभी आपने देखा है कि हमने बताया पहले गिर के मिट्टिया में हो जाएगा, पहला गिरमिटिया पहले गिर के मिट्टी में हो जाएगा, है ना। कोई व्यक्ति गिर जाए तो गिर जाओगे तो क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाओगे, मिट्टी में। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का है और 1999 में लिखा गया है, महात्मा गांधी जी की जीवनी पर आधारित है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 166 है कि भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम होगा, ठीक है। चलिए अब 66 में देखें, सबसे पहले चित्रलेखा बनती है ना, 34 भगवती की। टेढ़े मेढ़े रास्ते होंगे, 4-6 रास्ते होंगे टेढ़े मेढ़े। भूले बिसरे 59 में भूले बिसरेंगे। और सामर्थ्य सीमा 62 तक, है ना, इसीलिए 62 पे रिटायर कर दिया जाता है। तो सामर्थ्य और सीमा 62 में खत्म हो जाती है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 166 का विकल्प बी को सही करिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 167 है कि राय मौसम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम होगा। तो विकल्प ये आधा गांव 1966 में राय मौसम रजा ने। टोपी शुक्ला की बात करते हैं तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, कौन,
टोपी शुक्ला, आधा गांव। तो आधा गांव को आपने देखा कि 66 में। टोपी शुक्ला की बात आ गई, टोपी शुक्ला 1969 में, ध्यान में रखिएगा, है ना। आधा गांव, टोपी शुक्ला। दिल एक हजार अफसाना 73 में, और कागज, है ना, असंतोष के दिन 85 में। तो प्रश्न संख्या 167 का विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 168 कि निम्नांकित ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम होगा। ध्यान में रखिए, विकल्प ए गढ़कुंडार, मधुर स्वप्न, वहम रक्षामय, कुणाल की आंखें, है ना। जब आप 68 पे आएंगे तो देखेंगे बिंद्रावन लाल वर्मा का गढ़कुंडार है 1929 में, है ना। दूसरा है मधुर स्वप्न राहुल संकीर्तन का 1950 में, है ना। वहम रक्षामय आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है 1955 में, और यहाँ पर देख रहे हैं कुणाल की आंखें, है ना। तो कुणाल की आंखों की बात करते हैं तो आनंद प्रकाश जैन का है 1967 में, ठीक है। और प्रश्न संख्या 68 का विकल्प है बी इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 169, निम्नांकित महिला कथाकारों के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। विकल्प ये है कि 55 खंभे लाल दीवारें। अब 55 खंभा लाल दीवार किसका है ना, 61 में लिखा गया है, उषा प्रेमदा का है। तत्सम की बात करते हैं तो राजी है, राजी सेठ का है तत्सम, और 1983 में लिखा गया। दिलो दानिश, दिल से दानी है कौन, तो बोले किसड़ा, है ना, 1993 में। और चित्रा आवा है, चित्रा मुदगल का 1999 में, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 169 का विकल्प ए इज राइट आंसर। इसको इसी क्रम में आप मिला लेंगे तो निश्चित रूप से आपका ये प्रश्न सही बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 170 है कि इनमें से कौन सा उपन्यास राहुल संकीर्तन का नहीं है। तो सिंह सेनापति है, जयोदेव है, दियोदास है। लेकिन व्यतीत की बात करते हैं तो व्यतीत इनका उपन्यास नहीं है, बल्कि जैनेन्द्र जी का है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 170 का विकल्प डी व्यतीत इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 171 है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा, ठीक है। अब 171 के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रश्न संख्या 171 का विकल्प सी, है ना, महाकाल 47 में, 1947 में। बूंद, बूंद से समुद्र बनता है 56 बूंद। मानस का हंस बिल्कुल बेहतर होता है 72वें। खंजन नयन 1 से होता है 81, ठीक है ना। तो इस तरह से आप मिलाएंगे तो प्रश्न संख्या 171 का विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 172, प्रकाशन के आरंभ के दृश्य निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम होगा। तो सबसे पहले माधुरी, विशाल भारत, जागरण, साहित्य, संदेश, ठीक है ना। माधुरी की बात करें तो 1922 में, विशाल भारत की बात करें तो 1928 में, जागरण की बात करते हैं तो 32 में, और साहित्य का संदेश 37 में। तो ध्यान में रखिएगा, है ना। माधुरी 22 की है, विशाल भारत 2 है 28 में, जागरण 32 में, और साहित्य का संदेश है 37 में। इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 72 का विकल्प ए को आप सही करिएगा। प्रश्न संख्या 73 है कि निम्नलिखित उपन्यास का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम होगा। देखिए मित्रों, ढेर सारे उपन्यास जो हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम लगाने के लिए आ रहे हैं। तो इससे तो एक बात मोटी मोटी पता चलती है कि जितने उपन्यास हैं कम से कम 4 में 2 तो आपका पता होना चाहिए। अगर 2 है तो आगे पीछे से मिलाएंगे तो कहीं न कहीं आपका क्रम मिल जाएगा, और कहीं न कहीं क्रम मिल गया तो निश्चित रूप से आपका जो क्रम है, एक क्रम मिलाने वाला जो प्रश्न है सही हो जाएगा, ठीक है ना। 173 की बात करें तो बिल्कुल हमने देखा कि त्यागपत्र, है ना, तीनों के साथ देते हैं जैनेन्द्र जी के। नदी के द्वीप पे 51 लोग गए थे, हमने देखा था। तेरी मेरी उसकी बात 74 बार हुई थी, है ना, और खंजन नयन 1 से हैं। तो देखिए, या तो पीछे से आप पकड़ लीजिए या तो आगे से पकड़ लीजिए। कहीं से अगर आप पकड़ लेते हैं तो विकल्प में आपको ढेर सारी सुविधा मिल जाएगी। इसीलिए मैं जब भी किसी रचना की चर्चा करता हूँ तो आपके साथ उसके सन को भी पढ़ देता हूँ, है ना, क्योंकि आप रचना के साथ उसका सन अगर पकड़ ले गए तो मैचिंग कराने के लिए, मिलाने के लिए जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा, है ना। हमने बताया था आंसू तू पूछ, कमानी 3-5 ना कर, साला कब कहते हैं, जब कोई भी 3-5 करता तो साला करते हैं, है ना। बाला 36 है 36 में। तो सब रचनाओं के लिए बेहतर है ना, बेहतर। तो सारी चीज़ों को मैं ट्रिक की सहायता से इस्तेमाल करके आपको याद कराने का प्रयास कराता हूँ, ठीक है ना। निश्चित रूप से अगर आप लोग जो पुराने हमारे भाई बहन में तो जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ को जान रहे होंगे कितना उनको लाभ पहुँच रहा है, क्योंकि याद कराने के लिए और याद करने के लिए
थोड़ा सा आपको क्लू बनाना होता है ना। एक दो बार में तो नहीं याद होगा, लेकिन 3-4 बार अगर आप निश्चित रूप से इसको देखेंगे तो बिल्कुल आपको कंठस्थ हो जाएगा और आपकी अंगुलियों पर ये सब होगा कि तीनों एक साथ त्याग पत्र दिए थे, नदी के द्वीप पे 51 लोग पहुंचे थे, तेरी मेरी उसकी बात 74 बात हुई थी, खंजर नैन एक सा है 81 है, मांस का हंस 72 है 72 में है, सब बताया है। लेकिन चूंकि बार बार चर्चा नहीं कर सकते हैं, समय का अभाव है, गर्मी का मौसम है, तो जब भी क्लास रिकॉर्ड करता हूँ तो बहुत गर्मी होती है, बड़ी समस्याएं होती हैं, फिर भी कोशिश करता हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे कि लंबी लंबी क्लासों को रिकॉर्ड करना इतना आसान भी नहीं होता है, लेकिन सब कुछ संभव है आपके प्रेम स्नेह के आगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 174 है कि भगवती प्रसाद वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है ना। अब भगवती चरण वर्मा के उपन्यास 74 की बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो टेढ़ी मेढ़े रास्ते से आप जाएंगे भगवती के पास, 4-6 रास्ते हैं है ना, 4-6 रास्ते हैं तो टेढ़े मेढ़े जाएंगे। और 59 वर्ष में भगवती को भूले, जब व्यक्ति 59 वर्ष का हो जाता है भगवती को भूल जाता है। सामर्थ्य सीमा 62 वर्ष में व्यक्ति जब होता है ना तो बिल्कुल रिटायर हो जाता है और उसकी सामर्थ्य और सीमा खत्म हो जाती है। कहते हैं कि सीधे सीधे सच्ची सच्ची बात बताओ है ना, छठ से 6 और 8, सीधे सच्ची बात बताओ छठ से है ना, इधर उधर ना घुमाओ। तो इसको जब आप क्लू में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में आ जाएगा। भगवती के पास जाने के लिए टेढ़े मेढ़े 4-6 रास्ते हैं, भूलते हैं भगवती को भूल जाते हैं 59 वर्ष में, सामर्थ्य सीमा खत्म हो जाती है 62 वर्ष की उम्र में, और छठ से क्या करो सीधी सच्ची बात बताओ छठ से 6 और 8। ठीक है, तो इस तरह से कुछ जब क्लू आप बनाए रहेंगे, उसको बना करके दिमाग में बैठाए रहेंगे तो आपसे जो प्रश्न है वो आसानी से बन जाएगा। और इन दिनों मैं देखा हूँ एनटीए नेट का एग्जाम हुआ है तो ढेर सारे भाई बहन मित्र जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हताश निराश हैं। तो आपको हताश निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं रही होगी। आपकी तैयारी टीजीटी पीजीटी स्तर की है। अब टीजीटी पीजीटी की स्तर की तैयारी आपकी है और आप नेट का पेपर दे रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन आगे तैयारी को आप इस तरह से करें कि जैसे आप रचना आ जाए तो उसका सन आ जाए, उसका पात्र आ जाए, उसकी विषय वस्तु आ जाए, इसको लेकर चलें। तो अभी जैसे हमारी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपके लिए रचना एवं रचनाकार को, उनके प्रकाशन वर्ष को, उनकी विषय वस्तु को और उनके पात्र को अलग अलग से लेकर मैं कोशिश करूँगा। और डेली 10-15 मिनट की एक वीडियो आपको मिलेगी, बहुत आपको उससे लाभ मिलेगा। ठीक है ना, चलिए तो फिलहाल प्रश्न संख्या 174 का आपने विकल्प ये सही किया होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 175 है कि एक पत्नी के नोट, अब एक पत्नी के नोट जब मिल जाएंगे ना तो बिल्कुल पत्नी के नोट में क्या करती है, अपनी नोट से बहुत ममता करती है। ठीक है ना, तो पत्नी की नोट से ममता करती है और पति के नोट हो जाए तो भला लाभ होता है ना, भला भला होता है भला। तो इसे ध्यान में रखिएगा, महेंद्र भला है ना। तो पत्नी की नोट से ममता होती है, पत्नी अपनी नोट से बहुत ममता करती है, खर्च नहीं करती है। इसे क्लू बना लीजिएगा। ठीक है ना, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है ना। और पति के नोट भला करने के लिए होते हैं, भला फॉर महेंद्र भला के हैं, ध्यान में रखिएगा। एक पत्नी की नोट में ममता होगी, जब पत्नी का नोट पा जाएगी तो बड़ी ममता से उसको रखेगी। पति का नोट मिल जाएगा तो पति उससे भला करेगा, भला फॉर महेंद्र भल्ला। ठीक है ना, ये ट्रिक है। इस ट्रिक को जब भी रखेंगे, परीक्षा में बैठेंगे तो आपके पास जो है किसी भी प्रकार की गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो एक पत्नी की नोट से क्या होती है, बोले सर ममता होती है, तो ममता फॉर ममता कालिया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 176 है कि निम्नलिखित उपन्यास को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ आप देख रहे हैं उपन्यास और दूसरी तरफ है ना उनके उपन्यासकार। भाग्यवती कौन होती है, बोले सर जिसके पास श्रद्धा फुल होगी वही भाग्यवती होगी। साथ साथ, ठीक है ना, तो साथ साथ माने 1877 में भागवती। निस्सहाय हिंदू की रक्षा कौन करता है, अभी आपने देखा था कि कोई और नहीं करेगा, राधा कृष्ण के दास ही निस्सहाय हिंदू की रक्षा करेंगे। और नूतन ब्रह्मचारी क्या होता है, बालक भट्ट से क्या होता है, नूतन ब्रह्मचारी बन जाता है। और बामा शिक्षक क्या करते हैं, कल्याण करते हैं, है ना। आपके शिक्षक, हमारे शिक्षक क्या करते हैं, कल्याण करते हैं। तो कल्याण का मतलब होता है ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय। ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा और इन सबको आसानी से आप मिलाइएगा। ठीक है ना, चलिए इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो विकल्प ए इज राइट आंसर, ये इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 177 है कि प्रेमचंद के औपन्यासिक पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ मिलाना है।
तो इनमें देखेंगे सारे के सारे जो उपन्यास हैं मुंशी प्रेमचंद जी के हैं और सभी पात्र उनके उपन्यासों से संबंधित है, इसको मिलाना है। तो इस टाइप का प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है, आगे पूछा भी जा सकता है। तो देखिए अमृत राय की बात करते हैं। तो एक पात्र अमृत राय है जो कि प्रेमा में है, ठीक है ना। एक पात्र है किशोर चंद्र जो कि सेवा सदन 1918 में जो लिखा गया उसमें है। जान सेवक एक पात्र है जो कि रंगभूमि में है, रंगभूमि में तू पहुंच 1925 में। और उदय भान की बात करते हैं तो निर्मल है ना। इस तरह से आप मिलाएंगे, ए का 3 और 2 का 2, 1 का 3 2 का 2, 1 का 3 2 का 2 मिला दीजिए, मिल जाए 1 का 3 2 का 2, है ना। विकल्प बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 178 है कि मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है। तो देखिए अभी आपने देखा था कि मृणाल ने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया था 1937 में, है ना। तो ध्यान में रखिएगा मृणाल किसकी पात्र हैं, तो ध्यान में रखिएगा जो मृणाल हैं वो विकल्प सी त्यागपत्र की पात्र है। त्यागपत्र 1937 में लिखा गया है। किसने लिखा है, जैनेन्द्र जी ने लिखा है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या है 179 कि बंबई में मजदूर संगठन के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। अब बंबई में मजदूर का संगठन की समस्या कौन कर सकता है, आवा ध्यान में रखिएगा। और आवा का चित्र है, चित्र माने चित्रा मुदगल जी का है और नया चित्र है, 1999 में इन्होंने लिखा है, ठीक है ना। तो आवा का चित्र चित्रा मुदगल, नवा चित्र मतलब 99, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अनित्र चित्रा बिल्कुल मृदुल जी की रचना है। समरांगण की बात करते हैं तो मेरून प्रणिशा का है, अंतर्मुखी उषा का है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा, उषा प्रेमदा। तो प्रश्न संख्या 179 का विकल्प ये आवा इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 180 प्रकाशन के दृश्य निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको निर्धारित करना है। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि उपन्यास आपको दिखाई दे रहा है घराऊ, है ना, घराऊ घटना। अब घराऊ घटना की बात करेंगे तो घराऊ घटना 1994 में, बिल्कुल 1894, 1900 नहीं बल्कि 1894 में, इसे ध्यान में रखिएगा। स्वतंत्रमा परतंत्रमा बिल्कुल 1899 में। अद्भुत प्रायश्चित की बात करेंगे तो अद्भुत प्रायश्चित कब होगा, है ना। तो अद्भुत प्रायश्चित बता रहे हैं कि 1906 में होगा। और किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया अंगूठी का नगीना है, तो अंगूठी का नगीना 1918 में। तो प्रश्न संख्या 180 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 181 है कि निम्नलिखित प्रकाशन वर्ष के अनुसार फाउंडेशन नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम लगाना है। देखिए मैला आंचल कितना है, बोले 54 एकड़, 54 एकड़ मैला। प्रतिभूमि कितनी है, 57 एकड़। दीर्घताप 63 का है। जुलूस अच्छे हैं। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 181 का विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 182 है कि निम्नलिखित लेखिकाओं को उनकी रचनाओं के साथ मिलाना है, ठीक है ना। अब ममता कालिया की बात करते हैं तो ममता अभी आपने देखा है ना, ममता होती है एक नोट से, एक पत्नी को क्या होती है, ममता होती है। अपने नोट से ममता किसको होती है, पत्नी को, ठीक है ना। तो एक पत्नी की नोट ममता कालिया। आगे देखिए दूसरा है विकल्प बी नासिरा शर्मा। अब जो नासिरा व्यक्ति होता है, नशेरी व्यक्ति होता है, वो जिंदा मुहावरा है, जिंदा रहता है ना, पी करके खूब मुहावरा बोलता है, नशीरा व्यक्ति। अब चित्रा मुदगल, एक जमीन की चित्र बना दीजिए। अलका सरावगी, शेष क्या है, अलका है, लक है, शेष चीजें लक के ऊपर छोड़ दीजिए। और एक पद के नोट क्या करते हैं, भला करते हैं। तो भला का बात हो गया महेंद्र भल्ला, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या अगर इसको देखा जाए तो 1 का 5 और 2 का 3, 1 का 5 2 का 3 जहाँ पे हो उसको मिला दीजिए, 1 का 5 2 का 3। तो बिल्कुल 1 का 5 2 का 3 विकल्प सी इज राइट आंसर, ठीक है, इसमें गलत दिया है। प्रश्न संख्या 183 है कि आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है, यानी किस गांव का है। तो अभी आपने देखा आधे गांव के लेखक जो हैं राय मासूम रजा हैं, 1966 में लिखा गया है। और अभी आपने देखा था गांगौली गांव, ठीक है ना, गांगौली गांव मतलब पहला ही प्रश्न था गांगौली गांव से। शिवपालगंज में राग दरबारी, ठीक है ना। बेलारी में मुंशी प्रेमचंद जी का देखा था भी आपने गोदान। मेरीगंज में मेरी मैला आंचल,
ठीक है, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल आपको दिमाग में बैठानी होगी, है ना। तो प्रश्न संख्या 183 का विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 184 है कि महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है ना। अब महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित है ना। देखे होंगे कि अगर किसी महिला को बड़ी जल्दी दया आ जाती है ना, गुनाह बेगुनाह को देख करके क्या होती है महिला पुलिस कर्मचारी, बिल्कुल उनका दिल पिघल जाता है कि बेचारा गुनाह किया है कि ना गुनाह किया है, किस तरह से देखे होंगे ना कि कभी कभी गांव में हम लोग देखे हैं कि कोई व्यक्ति है चोरी किया, कुछ भी किया है, पकड़ा गया तो गांव वाले जुट करके उसको मार रहे हैं। जब उसको मारते हैं तो गांव की महिलाएं लोग कहती हैं बेचारे काहे मारा तो, क्यों मार रहे हो, है ना। तो वही गुनाह बेगुनाह ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, तो महिला पुरुष कर्मियों के जीवन पर आधारित है, इसे ध्यान में थोड़ा सा रख लीजिएगा। गुनाह बेगुनाह की बातें जो हैं ऐसी बातें महिला ही कर सकती है, ठीक है ना। चलिए, और जब आप कहीं यात्रा वगैरह में जाते होंगे तो बड़े धार्मिक लोग होते हैं, जैसे किसी भिखारी को देखेंगे, किसी बच्चे को देखेंगे, तुरंत निकाल के पैसा देने लगेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो प्रश्न संख्या 184 का विकल्प बी गुनाह बेगुनाह इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 185 कि निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम में मिलाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो विकल्प ये के पास चलिए थोड़ा सा देखते हैं, है ना। ये नहीं बल्कि इसके पहले देशद्रोही है ना। देशद्रोही 1943 में ही आ गया था। नदी के द्वीप पे 51 है। शहर में घूमता आईना अगर देखेंगे 63 में था। और तमस 73 है, 73 माने 73 में है ना, 1973 में। जब 73 तमस हो जाता, अंधकार हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो भीष्म होता है ना। बड़ा भीष्म भयानक होता है कि पास पास दिखाई नहीं देता है, गाड़ी आगे चलाना बड़ा दुष्कर हो जाता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो प्रश्न संख्या 185 का विकल्प बी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 186 कि जगदीश चंद्र के उपन्यासों के का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आप इसको लगाना है कि इनके उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। प्रश्न संख्या 186 की बात हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए विकल्प सी है, यादों का पहाड़ अच्छा होता है 66 में। धरती धन सबसे बेहतर धन है, निवेश करिए, पैसा हो धरती ले लीजिए। धरती खरीदेंगे ना बहुत पैसा आपका बढ़ेगा, 4-5 साल में दुगना तिगना हो जाएगा, तो धरती धन बेहतर है। अब मुट्ठी भर काकर, है ना, बिल्कुल, है ना, 6-7 काकर, 6-7 काकर मुट्ठी भर में आ जाती है। नरकुंड में वास करो भैया, नरकुंड में वास कौन करेगा, 94, है ना, 94, ठीक है, 94, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न संख्या 186 का विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 187 है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों को क्रम में लगाना है। अब ऐतिहासिक उपन्यासकार की बात करते हैं तो सबसे पहले मृगनयनी है, बिंद्रा बनलाल वर्मा जी का है ना। अब मृगनयनी कौन है, तो बोले 50 की है, ठीक है। एकदा नैमिषारण्य 72-72 है। अनाम दास का पोथा की बात करते हैं 76 है। अभिज्ञान की बात करते हैं तो 81 है। इसे ध्यान में रखते हुए आप इस प्रश्न का विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 188 है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। तो कौन सा उपन्यास है जिसको स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है, तो आप बिल्कुल इसको देखेंगे विकल्प ए मित्रों मरजानी। मित्रों मरजानी की बात करें तो 1967 में लिखा गया किसड़ा सोबती द्वारा लिखा गया उपन्यास है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 188 का विकल्प ए मित्रों मरजानी इज राइट आंसर। कटगुलाब की बात करें तो कटगुलाब मृदुल होता है, मृदुला गर्ग का है। चाक से मैत्रा करो, चाक प्लेट कोई खिला दे, कोई आपको चाक दे दे तो उसकी मित्रता बड़ी जल्दी हो जाती है, तो मैत्री पुष्पा का है। आवा का चित्र होता है, ध्यान में रखिएगा। आवा फार अभी आपने देखा है 1999 में लिखा गया है ना, चित्रा मुदगल द्वारा लिखा गया है। और किसमें आपने देखा है कि जो मुंबई में मजदूर हैं उनकी समस्याओं का वर्णन किया गया है। चलिए, प्रश्न 189 है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध आप्रवासी, है ना, जीवन से है। आप्रवासी जीवन से संबंधित उपन्यास कौन सा है, तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 189 की बात की जाए लाल पसीना, है ना। देखिए जो प्रवासी होगा व्यक्ति, है ना, वो बहुत परिश्रम करेगा, इतना परिश्रम करता है कि उसका पसीना जो होता है वो लाल हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 190 है कि रचना काल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा, तो विकल्प सी है ना। सबसे पहले आप देखेंगे कि ढलती रात, है ना, ढलती रात कब है, 51 में। स्वप्नमयी की बात करते हैं तो बिल्कुल 56 में। कोई तो की बात करते हैं तो 80 में,
है ना, और अर्धनारीश्वर 72 पाल 72 में। तो प्रश्न संख्या 190 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 191 है कि कथाकारों का जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम होगा। इन्हीं की जो कथाकार हैं उनका जन्म काल के अनुसार क्रम क्या होगा। देखिए विकल्प ए की बात करते हैं तो विष्णु प्रभाकर 1912 में, धर्मवीर भारती 1926 में, मन्नू भंडारी 1931 में जन्म होता है, नारेंद्र कोहली 1940 में। तो ये इस हिसाब से अगर देखेंगे तो विष्णु, धर्म, मन्नू, नारेंद्र, ठीक है, सही क्रम होगा। प्रश्न संख्या 192 रचना काल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम होगा। रचना काल में देखेंगे प्रश्न संख्या 192 में तो बिल्कुल सबसे पहले है नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी 1886 में, बालकृष्ण भट्ट का। अब आगे है अधकिला फूल 1907 में, हरिऔध जी का। सेवा सदन में 18 जनवरी 1918 में, और बूंद बूंद से समुद्र भरता है ना, 56 बूंद, ध्यान में रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 192 का विकल्प बी इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 193, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाटांतर किसने किया था। तो विकल्प ए गिरीश रस्तोगी इज राइट आंसर, ठीक है ना। जो उपन्यास था राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का, उसी उपन्यास का गिरीश रस्तोगी जी ने क्या किया कि रंगनाथ की वापसी नाम से इसको नाटक में रूपांतरण कर दिया है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 193 का विकल्प ये गिरीश रस्तोगी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 194 कि ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं। तो ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले विकल्प डी आधा सिंह उपाध्याय, हरिऔध इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 195 है कि पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास कौन नहीं है। देखिए बात करें किशोरीलाल जी का उपन्यास तो आप देख रहे हैं कि तुल तपस्नी भी है, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल ये भी है, राजकुमारी भी है। लेकिन विकल्प डी की बात करते हैं भोजपुर का ठग। तो भोजपुर का ठग किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है ना, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए तो पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 195 का विकल्प डी को आप सही कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 196 है मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक। तो बिल्कुल मंगलसूत्र मुंशी प्रेम का है, 1936 में है, एक अधूरा उपन्यास है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 197 जयशंकर प्रसाद के आधे अधूरे उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। तो इनका जो आधा अधूरा उपन्यास है प्रश्न संख्या 197 का विकल्प सी इरावती इज राइट आंसर। कंकाल, तितली और इरावती इनके उपन्यास हैं। इरावती इनका पूर्ण उपन्यास, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 198 है कि बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है। अब बावन दास, तिरपन दास, चौवन दास की बात करते हैं ना, तो बिल्कुल 52, 53, 54 ये कौन होता है। भूम होती है, मैला होता, आंचल होता है, ध्यान में रखिएगा। तो बामन दास विकल्प डी मैला आंचल इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 198 का विकल्प डी मैला आंचल 1954 में लिखा गया था, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 199 के इनमें कौन सा उपन्यास राय मसूम राजा द्वारा लिखित है। तो आधा गांव बिल्कुल 1966 में राय मसूम राजा द्वारा लिखा गया, गांगोली गांव का है ना, भारत पाकिस्तान विभाजन की समस्या पर आधारित है, इसे ध्यान में रखिएगा। और आगे है प्रश्न संख्या 200 कि बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है। तो बाणभट्ट की जो आत्मकथा की बात करें तो एक आत्मकथात्मक उपन्यास है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 200 का विकल्प डी को आप सही कर लीजिए। तो मित्रों इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी उपन्यास और उपन्यासकारों को आसानी से याद कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसी तरह से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।